हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपका जाखड़ एकेडमी में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट कर लिया था, जिसमें हमने रूट 2 को किस तरह से नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं ये देखा था। रूट 3 को हमने देखा था किस तरीके से हम नंबर लाइन पे इसे डिनोट करेंगे। आइए अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स आपका आंसर देना है। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू, क्योंकि आपके जो इर्रेशनल नंबर है वो रियल नंबर भी होते हैं, क्योंकि आपके जो रियल नंबर होते हैं वो दो नंबरों से मिलकर बने होते हैं। रियल नंबर आपके रेशनल और इर्रेशनल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रेशनल और इर्रेशनल नंबर और कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर कहते हैं। तो एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ओके, फिर आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा बच्चा फॉल्स। क्यों हो जाएगा फॉल्स? क्योंकि मान लो आपके नंबर लाइन के ऊपर 9 है, एम उन्होंने बोला, तो एम इजिकल टू यदि मैं 9 लेता हूं तो रूट 9 लिखूंगा तो 9 क्या हो जाएगा बच्चा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसके ऊपर से रूट हट जाएगा और ये क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब कि 9 को मैं रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। तो हम यहां पे क्या बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। कोई भी आप इस तरह का एग्जांपल ले सकते हो, स्क्वायर नंबर का कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रूट 1 हो गया तो रूट 1 इजिकल टू 1 होता है। तो देखो ये 1 आप इसके रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 4 आपको रूट 4 है तो इसे आप 2 लिख दोगे। तो भाई 4 को आप किस फॉर्म में नहीं लिख सकते? रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या होगा? आपके रूट से बाहर आ जाएगा। अब हम चलते हैं एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि आप यहां पे ये देख पा रहे हो कि भाई जो आपके रियल नंबर है तो एवरी रियल नंबर इर्रेशनल नहीं हो सकती, क्योंकि रियल नंबर का एक पार्ट क्या है? रेशनल नंबर भी है, और रेशनल नंबर जो होता है नॉट इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। तो कभी भी रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, और रियल नंबर के अंदर आपके रेशनल और इर्रेशनल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो हम यहां पे बोल देंगे कि भैया एवरी रियल नंबर आपका इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे हम बोले कि 4 जो है वो एक क्या है? रेशनल नंबर है, पर 4 आपका इर्रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप इस तरह से एग्जांपल देके भी इसे समझा सकते हैं। आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल if not given an example of the square root of number that is rational number। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? और द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो भाई जैसे मैं कहूं कि -3, ठीक है, तो क्या मैं -3 को रूट -3 लिख सकता हूं? कभी नहीं। आपके रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं आता। तो ये यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो। और बिकॉज नेगेटिव नंबर इज नॉट स्क्वायर रूट। अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि कोई भी नंबर आपका जो माइनस का नंबर है वो रूट के अंदर नहीं आ सकता? तो बच्चा इसको समझने के लिए आपको पता है कि यदि मैं -2 का स्क्वायर करूं तो क्या होगा बच्चा? 4 होगा, और 2 का स्क्वायर करूं तो भी कितना होगा? 4 होगा। मतलब कि नेगेटिव नंबरों का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, ठीक है, और पॉजिटिव नंबरों का भी स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव आता है। अब आपको पता है जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर का क्या है? इनवर्स है ना? ये क्या बच्चा? इनवर्स है। तो आप इस तरफ रूट लगाओ, मतलब मैं दोनों की तरफ पावर 1/2 कर दूं तो -2 की पावर 1/2 हो जाए, और 4 की पावर क्या हो जाए? 1/2 हो जाए। तो आपका क्या हो जाएगा? -2 इजिकल टू, ये 2 से 2 कट जाएगा, -2 इजिकल टू √4 और +2 इजिकल टू √4। क्या कभी भी रूट में नेगेटिव वैल्यू आ सकती है? क्योंकि आप देख रहे हो नेगेटिव नंबरों का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबरों का भी स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब मैं इनवर्स ऑपरेशन लगाऊंगा तो मैं -4, बच्चा कभी भी किसी -4, आप किसी भी ऐसा नंबर बता दो जिसका स्क्वायर क्या हो? -4 हो। बच्चा -4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? आपका प्लस हो जाता है। तो इस वजह से कभी भी नेगेटिव नंबरों का स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो नेगेटिव नंबरों का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कि आप पढ़ोगे 11th में। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? फॉल्स, नो, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, उनका
क्या नहीं हो सकता, वो इरेशनल नंबर के अंदर नहीं आ सकता। इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल इफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज रेशनल नंबर, तो हम देख सकते हैं कि -3 जो है वो आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मैं -4 ले लूं तो क्या इसका कोई भी स्क्वायर रूट माइनस में आ सकता है? क्या नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर हो जाएगा नो। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो आइए हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। हमने इससे पहले सीखा है क्या करना होगा, सबसे पहला वर्क हमें करना होगा लाइन ड्रॉ। ओके, तो आइए हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद में हमने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, आपका कंपोज लेना है, ठीक है। कंपोज को आप जितना चाहो उतना ओपन कर सकते हो, ठीक है। देखो नंबर लाइन से यहां से ये इंच और यहां से आप नंबर मत डालना, नहीं तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो डायग्राम है बहुत छोटा बनेगा। हमने कहा था सबसे अच्छा तरीका होता है अपने कंपास को लो, आपको जिस पॉइंट से भी ओपन करना है उस पॉइंट पर रखो इसे। जिसे मान लो कि मुझे ये इस पॉइंट से इतना इसे क्या रखना है, ओपन रखना है। ओके, अब आप इसको इस तरह से कट लगाते हुए चले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट डिस्टेंस आपको मिल जाएगी जो कि नंबर लाइन पर होनी चाहिए, ठीक है। हमें पता है नंबर लाइन पे जो भी दो नंबर होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स होती है। तो किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फिक्स बनाने के लिए सबसे अच्छा काम क्या होगा कि आप कंपास का यूज करें, ताकि ये आपको हमेशा सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आइए इसे डिनोट करते हैं। ये मान लो ये 0 है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका -1 हो गया। अब भाई मैं √5 कैसे लेके आ सकता हूं? तो भाई हमने देखा था कि हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना चाहिए। उस राइट एंगल ट्राइंगल में ठीक है बच्चों, तो हमें √5 लेने के लिए क्या देखना होगा कि भाई ये √5 आए राइट एंगल ट्रायंगल में, ये क्या होता है, हाइपोटेनस होती है। तो मुझे इस साइड को क्या रखना होगा, या तो मैं इसे 2 रखूं और 1 रखूं। तो मुझे पता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो होगा आपका 4 प्लस 1 जो कि 5 के बराबर होगा। और ये हाइपोटेनियस, हमें पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगाते हैं। तो एक तो ये संभावना बनती है, दूसरी क्या बनती है कि आप इसे क्या रखो, √3 रखो, और इसे आप क्या रखो, √2। तो आपको पता है √3 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 + 2 जो कि आपका आता है 5। तो आप चाहो तो अपने नंबर लाइन पर पहले √2 डिनोट करो, फिर √3 करो, और उसके बाद में आप क्या बना सकते हो, √5 बना सकते हो। या फिर आप एक साइड उसकी क्या ले लो, ये वाली साइड आप 2 ले लो, और ये वाली साइड क्या ले लो, 1 ले लो। तो इससे भी आप क्या बना पाओगे, आराम से एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बना पाओगे, ठीक है। तो आइए हम क्या लेते हैं, हम ले लेंगे कि भैया 0 से 2, ये 2 यूनिट ले लेंगे, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया O, ये आपका O पॉइंट हो गया। ये 2 जो हो गया ये आपका A पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा था कि भाई इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या डालना है, एक परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। इस पॉइंट पर अपन क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। इस तरह से ये 90 डिग्री अपन ने बनाया, ठीक है। फिर अपन अपना स्केल लेंगे, ठीक है। तो हम ये पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये आपका 2 यूनिट हो गया। अब आपको क्या करना था, इसके ऊपर एक 1 यूनिट का चाप काटना है, ठीक है। तो एक कट लगाएंगे हम 1 यूनिट का। एक बार मेजर कर लेते हैं कि भाई हाँ ये आपका फिक्स 1 यूनिट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहां रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे आपके, और यहां पे हम 1 यूनिट का इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको 1 यूनिट कट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अपने स्केल से इन दो पॉइंटों को, ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, बी पॉइंट हो गया, मान लो ये आपका बी पॉइंट हो गया। तो इस बी पॉइंट को अपन क्या करेंगे, मिलाएंगे कहां से, आपके
ठीक है, हमने ये पॉइंट रख दिया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे मीट करेगा। तो भाई इसे इधर रखिए, ये आपका कितना है 2 यूनिट, और ये वाला आपका कितना है 1 यूनिट। यहां से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस जो है 1 यूनिट है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, हमें पता है कि भैया 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1, तो आपका यहां पे ये कितना हो जाएगा √5। ओके, तो अब इस √5 को आपको इस पॉइंट को यहां पे रखना है, अपने को अपने कंपास को यहां तक ओपन करना है, और उसके बाद में इसे यहां से ड्रॉ करते हुए इस पॉइंट पर कट कर देना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट रहेगा आपका, ये आपका कौन सा पॉइंट दिखाएगा, आपको शो करेगा, ये आपको √5। तो ये बी पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, और ये वाले पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट दे देते हैं, सी। ठीक है, तो अब इसमें लिखना किस तरीके से रहेगा बच्चे, ये काम हुआ कंस्ट्रक्शन का, पहला काम होगा कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद में आपको इसमें रिटर्न भी करना होगा। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, बी ड्रॉ ए नंबर लाइन and mark O at 0 and second mark A at 2। तो OA is equal to 2 यूनिट, B फिर अपना सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, B ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, या आप ऐसा लिख सकते हो कि B ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ऑन OA। ठीक है, हमने क्या बनाया बच्चा, भी अपने ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे। ठीक है, कट 1 यूनिट एट बी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप यहां पे क्या लिख सकते हो कि भाई जो ओ बी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए, ओ ए के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर के। तो आपका ओ ए का स्क्वायर हमें पता है कितना है 2 यूनिट का स्क्वायर, प्लस ए बी आपका कितना है 1 यूनिट का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 5 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा बच्चा, √5, क्या जाएगा √5। तो इस तरीके से आपका जो ओबी होगा, देन ओबी इज इक्वल टू √5। तो ये आपका ओबी ड्रॉ हो गया। देखो आपके ओनली फॉर ड्रॉ पे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको जब भी ड्रॉ करने को आए तो आपको पहले ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद में आपने कौन कौन से स्टेप लिए, हमने सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाई, उस नंबर लाइन पर ओ को एक पॉइंट दिया, और 2 नंबर पे कभी अपन 1 के ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो उसे ए नाम दे देंगे, 2 के ऊपर किया तो 2 के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, एक पॉइंट मार्क कर दिया। तो यहां से आपको ओ ए मिल गया कितना 2 यूनिट। फिर हमने क्या किया, ए पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला ओ बी। ठीक है, आप इसको ओ जैसे ये आपका ए है, मान लो तो इसको मैं डी नाम दे देता हूं, तो आप यहाँ पे बी की जगह ए डी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, ए डी, तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो हमने ए डी क्या लिया, एक एडी 90 डिग्री ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया, किसके ऊपर, ओ सी के ऊपर। इसके बाद में हमने क्या किया कि 1 यूनिट का यहां पे चाप काटा। ठीक है, फिर आपने इसे हमें यहां पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, हमने ओ से बी को मिलाया। ठीक है,
तो ओ से बी को आप जब मिलाओगे तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हमने यहाँ पे बता दिया ओ बी जो है वो √5 है। ठीक है, क्या है, √5 है। और आपका जो ओ बी है √5 है, तो आपका ओ सी जो होगा वो भी कितना होगा, √5 यूनिट, है ना। ठीक है, क्योंकि ओ से सी तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है बच्चा, तो इसको आप अपने बुक में बना के देखिएगा। इसमें कुछ नहीं, अपन नंबर लाइन लेते हैं, जिस तरह से अपन नंबर लाइन ले रहे थे। तो ये आपका यहां से इस पॉइंट से ये आपका 0 है, ये आपका पॉइंट है जो आपको क्या बता रहा है अच्छा ठीक, सॉरी, ये 0 नहीं है आपका। आपने यहां से क्या लिया, अपन यहां पे नंबर लाइन एक बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो कि आपकी ये क्या होती है, ये 1 यूनिट होती है। फिर आप यहाँ पे क्या डालते हो, परपेंडिकुलर डालते हो, ठीक है, तो ये आपका √2 आ जाता है। फिर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हो, ठीक है, इस पॉइंट को इसको बेस मानते हुए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। फिर आपका ये जो लाइन आ जाएगी ये आपकी क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। फिर इस √3 को परपेंडिकुलर मानते हुए ये बनाओगे तो ये √4 आ जाएगा। और इसको फिर आपको ये √3 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, √4। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे, ऐसे बनाओगे, ठीक है, इधर को बनाओगे तो ये आपका हो जाएगा √5। और इसी तरीके से यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे और ऐसे बनाओगे तो ये आपका √6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलते जाएगा ना। फिर इधर एक परपेंडिकुलर बनाओगे, फिर यहाँ से मिलाओगे तो ये √7, और इस तरीके से आपका एक स्पाइरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक ऐसा स्पाइरल बनता हुआ चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे अपनी जो एक्सरसाइज 1.2 है कंप्लीट कर लिए, और इससे आगे हम अब रियल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ।